बढ़ने लगा। गौरी को लगा कि सुरक्षाकर्मी अभी उन्हें रोक देंगे। आखिर भिखारी के कपड़े अब भी फटे और मैले थे। लेकिन जो हुआ उसने गौरी को पूरी तरह हैरान कर दिया। जैसे ही भिखारी होटल के गेट के पास पहुंचा, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत सम्मान से दरवाजा खोल दिया। नमस्ते सर। गौरी अवाक रह गई। वह कुछ समझ ही नहीं पाई। उसी समय होटल के अंदर से एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया। वह होटल का मैनेजर था। साफ सुथरा महंगा सूट, चमकते जूते और चेहरे पर आदर का भाव। मैनेजर सीधे भिखारी के सामने पहुंचा। सर, आपका इंतजार था। फिर उसने झुककर अभिवादन किया। गौरी की आंखें फैल गईं। उसने सोचा शायद मैनेजर किसी और से बात कर रहा होगा, लेकिन नहीं, वह सम्मान पूरी तरह उसी भिखारी के लिए था। मैनेजर ने तुरंत कर्मचारियों को इशारा किया, जल्दी से व्यवस्था कीजिए। कुछ कर्मचारी दौड़ते हुए आए। उन्होंने होटल का मुख्य दरवाजा खोल दिया। मैनेजर ने विनम्रता से कहा, कृपया अंदर आइए सर। गौरी स्तब्ध खड़ी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर एक साधारण भिखारी को इतने बड़े होटल में इतना सम्मान क्यों मिल रहा था? भिखारी ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, चलो। गौरी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। होटल के भव्य हॉल में प्रवेश करते ही लोग उनकी तरफ देखने लगे। कई अमीर मेहमान खड़े होकर भिखारी को नमस्कार कर रहे थे। कुछ तो मुस्कुराकर उसका स्वागत भी कर रहे थे। गौरी के मन में अब केवल एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह भिखारी है कौन? और तभी मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपके लिए वही विशेष कमरा तैयार कर दिया गया है। यह सुनते ही गौरी की हैरानी और बढ़ गई। उसे महसूस होने लगा कि इस व्यक्ति की सच्चाई अभी तक उसके सामने आई ही नहीं है। होटल के कर्मचारियों ने भिखारी को एक बड़े और शानदार कमरे तक पहुंचाया। कमरे में हर सुविधा मौजूद थी। कुछ देर बाद भिखारी स्नान करने चला गया। गौरी अब भी हैरान थी। वह कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे शहर की रोशनी देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह सब क्या है? करीब आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। भिखारी बाहर आया। उसने साफ और सादे कपड़े पहन लिए थे। चेहरा धुल जाने के बाद उसकी आंखों की चमक और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैनेजर स्वयं बाहर खड़ा था। सर, भोजन तैयार है। भिखारी ने सिर हिलाया और गौरी की ओर देखकर कहा, चलो खाना खा लेते हैं। दोनों होटल के विशेष भोजन कक्ष में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लंबी मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। गर्मागर्म रोटियां, कई प्रकार की सब्जियां, दालें, पुलाव, मिठाइयां, फल और अन्य पकवान बड़े सुंदर ढंग से सजाए गए थे। इतना भोजन देखकर गौरी कुछ पल चुप रह गई। उसे याद आया कि सुबह से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। भिखारी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, बैठो। गौरी धीरे से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कर्मचारियों ने आदरपूर्वक भोजन परोसना शुरू किया। गौरी को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। कुछ समय पहले तक वह अपनी सौतेली मां के तानों और कामों में उलझी हुई थी, और अब वह शहर के सबसे बड़े होटल में बैठी थी। उसने संकोच से पूछा, क्या सच में हम ये सब खा सकते हैं? भिखारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। भोजन सामने हो और भूख लगी हो तो संकोच नहीं करना चाहिए। गौरी पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। दोनों ने भोजन शुरू किया। कई घंटों की थकान और भूख के बाद गौरी ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल था, आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसे होटल का मैनेजर इतना सम्मान देता है, और वह सड़कों पर भिखारी के रूप में क्यों घूमता है? गौरी ने कई बार पूछने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई। उसे लगा कि शायद सही समय आने पर वह स्वयं सब बता देगा। रात का भोजन समाप्त होने के बाद गौरी के मन में उठ रहे सवाल अब और भी बढ़ चुके थे। वह आखिर पूछ ही बैठी, एक बात बताइए, आप हैं कौन? और सब लोग आपको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? कुछ क्षण कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सामने बैठे युवक ने गहरी सांस ली। शायद अब तुम्हें सच जान लेना चाहिए। गौरी ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। युवक ने कहा, मेरा नाम अभिषेक रावत है।
गौरी चौंक गई। अभिषेक? रावत? हाँ। इसके बाद अभिषेक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं किसी भिखारी परिवार से नहीं हूं। मैं रावत समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। गौरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रावत समूह देश के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक था। उनकी कंपनियां कई राज्यों में फैली हुई थीं। लेकिन फिर आप उस हालत में क्यों थे? अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि पिछले 3 महीनों से मेरी परीक्षा चल रही थी। परीक्षा? हाँ, मेरे दादाजी की बनाई हुई एक परंपरा है। परिवार का जो भी उत्तराधिकारी बनेगा उसे कुछ समय आम लोगों के बीच रहकर गरीबी, संघर्ष और जीवन की वास्तविक कठिनाइयों को समझना होगा। गौरी स्तब्ध होकर सुन रही थी। अभिषेक आगे बोला, महंगी गाड़ियों में बैठकर गरीबी को नहीं समझा जा सकता। इसलिए मैंने साधारण कपड़े पहने, सड़कों पर रहा, लोगों का व्यवहार देखा और यह जानने की कोशिश की कि कठिन परिस्थितियों में लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं। अब गौरी को बहुत सी बातें समझ आने लगी थीं। उसे याद आया कि रास्ते में कई लोग अभिषेक को सम्मान से देख रहे थे। होटल का मैनेजर भी उसे देखकर तुरंत बाहर आ गया था। अभिषेक ने कहा, आज मेरी 3 महीने की परीक्षा समाप्त हुई है। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो आप सचमुच? अभिषेक मुस्कुराया। हाँ, वही अभिषेक रावत जिसके बारे में अखबारों और व्यापारिक पत्रिकाओं में लिखा जाता है। गौरी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे याद आया कि सुबह तक किरण उसे एक साधारण भिखारी समझकर अपमानित कर रही थी। उधर उसी समय रावत समूह के मुख्य कार्यालय में खबर पहुंच चुकी थी कि अभिषेक की परीक्षा पूरी हो गई है। कंपनी के बड़े अधिकारी, सलाहकार और परिवार के सदस्य अगले दिन उसके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभिषेक के मन में फिलहाल कोई और बात चल रही थी। वह सोच रहा था कि गौरी जैसी लड़की, जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी की मदद की, उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? और शायद इसी सवाल का जवाब खोजने से आने वाली घटनाओं की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह गौरी की आंख खुली तो उसे कुछ पल के लिए लगा कि शायद यह सब सपना था। लेकिन फिर उसे याद आया, वह अब उस कोठी में नहीं थी जहां उसे हर दिन अपमान सहना पड़ता था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे शहर की सड़कें दिखाई दे रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिषेक अंदर आया। सुप्रभात। सुप्रभात। पहली बार गौरी ने उसके सामने सहज होकर मुस्कुराने की कोशिश की। अभिषेक ने देखा कि उसके चेहरे पर कल की तुलना में थोड़ी शांति थी। कैसी हो? पहले से बेहतर। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। गौरी ने अपने बचपन, अपनी मां की यादों और अपने सपनों के बारे में बताया। उसने बताया कि वह पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ने उसे कभी खुलकर जीने नहीं दिया। अभिषेक चुपचाप सुनता रहा। उसे गौरी की सादगी और ईमानदारी प्रभावित कर रही थी। दूसरी तरफ गौरी को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा उद्योगपति होने के बावजूद अभिषेक में घमंड का नाम तक नहीं था। दिन बीतते गए। कभी दोनों होटल के बगीचे में बैठकर बातें करते, कभी शहर के शांत हिस्सों में घूमने निकल जाते। अभिषेक को गौरी की मुस्कान अच्छी लगने लगी थी और गौरी को अभिषेक का सम्मानपूर्ण व्यवहार। दोनों में से किसी ने अपने मन की बात नहीं कही थी, लेकिन दोनों को महसूस होने लगा था कि उनके बीच का रिश्ता अब केवल परिचय तक सीमित नहीं रहा। एक शाम होटल की छत पर खड़े होकर दोनों सूर्यास्त देख रहे थे। हल्की हवा चल रही थी। गौरी ने धीरे से कहा, अगर उस दिन मैं तुम्हें खाना न देती तो शायद हमारी मुलाकात कभी नहीं होती। अभिषेक मुस्कुराया, और अगर तुमने मदद न की होती तो शायद मुझे यह भी पता न चलता कि दुनिया में अब भी निस्वार्थ लोग हैं। गौरी की नजरें झुक गईं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। समय के साथ अभिषेक और गौरी एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। उनके बीच विश्वास, सम्मान और अपनापन गहरा होता गया। एक शाम अभिषेक ने गौरी से कहा, गौरी, जब मैंने कठिन दिनों में लोगों को देखा तब समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता। गौरी चुपचाप उसकी बात सुनती रही। अभिषेक आगे बोला,
मैं चाहता हूं कि हम अपना जीवन साथ बिताएं, लेकिन फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। गौरी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुमने मुझे सम्मान दिया, भरोसा दिया और सबसे मुश्किल समय में साथ दिया। मैं भी तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखती हूं। कुछ समय बाद दोनों परिवारों और शुभचिंतकों की मौजूदगी में विवाह करने का निर्णय लेते हैं। विवाह का समारोह सादगी और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। होटल के भव्य सभागार को सुंदर फूलों से सजाया गया था। मेहमानों में उद्योग जगत के लोग, परिवार के सदस्य और वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अभिषेक की 3 महीने की परीक्षा के दौरान उसका साथ दिया था। गौरीलाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। अभिषेक भी पारंपरिक परिधान में प्रसन्न दिखाई दे रहा था। वैदिक मंत्रों के बीच दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और 7 फेरे लिए। परिवार और मेहमानों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। विवाह के बाद अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, अब जो भी आएगा उसका सामना हम साथ करेंगे। गौरी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी जिंदगी का वह अध्याय जो दुख और अकेलेपन से भरा था, पीछे छूट चुका था। अब उसके सामने एक नई शुरुआत थी, सम्मान, विश्वास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।